मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल इकाई सिंगरौली के बैनर तले जिले के उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं एवं समिति कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्टर सिंगरौली को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष हिमांशु पाठक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी और विक्रेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि जिले की कई सहकारी समितियों में पिछले 7 से 8 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सभी लंबित वेतन का तत्काल भुगतान कराने तथा भविष्य में नियमित वेतन व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। महासंघ ने कर्मचारियों के एरियर भुगतान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के बदले 3 वर्षों से लंबित कमीशन राशि का भुगतान, समितियों को प्राप्त प्रबंधकीय अनुदान राशि का वितरण तथा राशन वितरण में होने वाली क्षति की भरपाई के लिए प्रति क्विंटल 2 किलो घटती स्वीकृत करने की मांग रखी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस भरी दोपहरी में हम लोगों की पीड़ा को समझते हुए हमारा कवरेज करने आए, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने दिनांक 1 जून 2026 को माननीय कलेक्टर महोदय के नाम अपनी समस्याओं का मांग पत्र ज्ञापन दिया था, जिसमें हम लोगों ने यह लेख किया था कि अब दिनांक 8 तारीख तक हम लोगों की मांगों की पूर्ति नहीं की जाती तो 8 जून को हम लोग अपनी पीओएस मशीन जमा कर देंगे, साथ में सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। उसी तारतम्य में हम सब जिले के पूरे विक्रेता अपनी पीओएस मशीन और सामूहिक इस्तीफे के साथ आज यहाँ बैठन में पहुँचे हुए हैं। माननीय नोडल अधिकारी महोदय को हम लोगों ने पुनः अपना सामूहिक त्याग पत्र और मशीन जमा करने का पत्र दे दिया है। महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर वर्तमान में जो लंबित है वह पूरा भुगतान कर दिया जाएगा और भविष्य में हर माह राशि आने के 1 सप्ताह के अंदर आपके खातों में भुगतान कर दिया जाएगा। यदि 1 सप्ताह में भुगतान नहीं किया जाता तो संबंधित समिति प्रबंधक के ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी। महोदय के आश्वासन के बाद भी हम लोग अपनी मशीनों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं और वहां अपने सामूहिक त्याग पत्र और मशीनों को जमा करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को कुशल श्रमिक का दर्जा देते हुए कलेक्टर दर पर मानदेय प्रदान करने और शासन द्वारा स्वीकृत 3000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मानदेय की लंबित राशि का भुगतान कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। महासंघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि शासन स्तर से 54,000 रुपये की अतिरिक्त राशि जारी होने के बावजूद जिले के विक्रेताओं को अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका है। विक्रेताओं का जो है वेतन और अतिरिक्त मानदेय को लेकर की इनकी समस्याएं हैं। कुछ तो अपने विभाग से संबंधित इनका जो है ज्ञापन सौंपा गया है, 30 विभाग से भी संबंधित है और कुछ जो है नागरिक आपूर्ति से संबंधित है और कुछ शिकायतें इनका फूड विभाग से शासन से संबंधित है। तो हमारे विभाग से संबंधित है कि इनको जो अतिरिक्त मानदेय या वेतन जो हमको शासन से मिलता है तो हमारे समिति प्रबंधक विलंब से भुगतान करते हैं, जिसके संबंध में इनको आश्वासन में दिया हूं कि राशि जब हमको प्राप्त होती है तो उसके हम 7 दिन के अंदर इनका है भुगतान जो है करवाएंगे। अगर विलंब कोई समिति प्रबंधक करता है ये लोग हमको व्यक्तिगत रूप से सूचित करेंगे कि हमारे यहाँ राशि मिलने के बावजूद भी 7 दिन से 8 दिन हो गया है और भुगतान नहीं हुआ है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान डिप्टी कलेक्टर माइकल तिर्की, उपायुक्त सहकारिता पीके मिश्रा, जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी गुंजरी लाल तिवारी तथा खाद्य अधिकारी पीसी चंद्रवंशी को भी कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों से अवगत कराया गया। देखिए, आपने जो सिंगरौली जिले के सहकारी समितियों के कार्यकर्ता विक्रेताओं के द्वारा जो सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया गया है, उन्होंने पीएस मशीन को वापस करने का भी उन्होंने किया है। अभी हम आपने जो महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं उससे हम जिले के मुखिया और अपने
कलेक्टर महोदय जी को हम अवगत कराएंगे और संबंधित जो भी समस्या हैं हमारे कलेक्टर साहब सक्षम अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर इसका निराकरण। सर कई बार जो है तो ज्ञापन सौंपा गया, सिर्फ तारीख दी जाती है लेकिन कोई कार्रवाई ठोस नहीं की जा रही है। देखिए इसमें तो वरिष्ठ अधिकारी ही इसमें निर्णय ले पाएंगे, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी ही सक्षम हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए खबर नेशन के YouTube चैनल से जुड़े रहें। खबर नेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।